महारानी जी की जी हो। महारानी जी की। जी हो। मेरे गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है तो किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है? महारानी जी, दूसरे गांव से ये औरत आपको कुछ बताने आई है। क्या हुआ बहना, तुम इतनी उदास क्यों हो? और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? महारानी जी, हमारे गांव में कुछ शैतान लोग रहते हैं जो हर रोज गरीबों को लूट रहे हैं। वो लोग जंगलों में रहते हैं और आने जाने वाले लोगों को अकेला पाकर उनको लूट लेते हैं, उनका मर्डर करके उनका सामान ले लेते हैं। आपके गांव में मेरी बुआ रहती है, मैं बुआ से मिलने आ रही थी तभी मेरा ऐसी हालत हुई। जंगल से मैं और मेरे हस्बैंड आ रहे थे, तभी उन शैतानों ने हमारे जेवरात और पैसे छीन लिए। मेरे हस्बैंड को भी उठा कर ले गए। उनकी ये मजाल! गांव चाहे जो भी हो, किसी पर भी मैं जुल्म होने नहीं दूंगी। सिपाहियों, कल ही हम लोग उस गांव चलेंगे और देखेंगे आखिर ये सब कर कौन रहा। साहब साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, मैं परिवार वाला आदमी हूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब। ये मेरे खिलाफ बयान देने से पहले सोचना चाहिए था तुमको। मैं चाहे ड्रग्स का धंधा करूं, चाहे गरीबों पर जुल्म करूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? गलती हो गई साहब, आपसे नहीं करूँगा साहब। अब से करने का मौका भी नहीं दूंगा तुमको। मेरे खिलाफ बहुत बांसुरी बजा लिए तुम, अब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। साहब साहब नहीं साहब। मेरे खिलाफ इलेक्शन में खड़े होने का यही नतीजा होता है। ये गांव मेरा है, यहाँ सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश की तो उसका टांग काट दिया जाएगा। मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों, इस इलेक्शन में भी वोट देकर मुझे जिताना है। मैं अगर फिर से जीत गया तो आप लोगों की मिट्टी की जमीन सोना उगलेगी। बस एक फॉर्म में आप लोगों को साइन कर देना है। उसके बाद आप लोगों का कच्चा मकान बिल्डिंग में तब्दील हो जाएगा। फिर आप लोग मौज से बिल्डिंग में एसी वाले रूम में रहिएगा। फैसला आप लोगों के हाथ में है कि मिट्टी के मकान में रहना है या बिल्डिंग में रहना है। इस बार राजा जी को ही वोट देना सही रहेगा। कम से कम हमारा बिल्डिंग तो हो जाएगा, गर्मी के लिए एसी भी लग जाएगा। चुप रहो तुम, राजा जी की सच्चाई नहीं जानते। रोज जंगल में किसी ना किसी को लूट कर मार दिया जाता है। तो इसमें राजा जी का क्या कसूर है? तो उनके खिलाफ इलेक्शन में कोई खड़ा क्यों नहीं होता? और जो इलेक्शन के लिए खड़ा होता है वो एक हफ्ते में गायब क्यों हो जाता है? डर के मारे गायब हो जाता है कि कहीं हार जाएंगे तो पूरे गांव में नाक कट जाएगी। तुम मुझसे ज्यादा बहस मत करो। रिपोर्टर हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दोगी। जिस दिन सच्चाई का पता चलेगा उस दिन बहुत पछताओगे। राजा साहब, आपसे मिलने बगल वाले गांव से एक रानी आई है। बगल वाले गांव से रानी? क्या काम है उसको? बोल रही है कि कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है, भेज दो उसको। नमस्ते। जी नमस्ते, बैठिए। जी मैं बैठने नहीं आई हूँ, एक जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ बोलिए। आपको तो पता होगा कि आपके गांव में कितने गरीबों को लूटा जा रहा है। कौन लूट रहा है गरीब को? आपके गांव में एक जंगल है। खबर आई है कि उस जंगल में कुछ बदमाश लोग रहते हैं जो वहां के आने जाने वाले लोगों से उनके सामान लूट लेते हैं। मेरे गांव में ये सब चल रहा है और मुझे खबर तक नहीं। माफ कीजिएगा रानी साहिबा, आइंदा से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रामू। जी राजा जी बोलिए। आधे घंटे के अंदर जंगल के सभी बदमाश मुझे यहाँ चाहिए। ठीक है राजा जी। तुम लोग से एक काम सही से नहीं होता है। मैंने कहा था लोगों से ऐसे लूटना कि बाहर तक खबर ना जाए। जंगल की बात जंगल में ही रहनी चाहिए। ये बात अब चारों तरफ फैल रही है। मेरा इमेज खराब नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम लोगों को खराब कर दूंगा। राजा जी, आप यहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं? वहाँ वो औरत लोगों का मसीहा बनते जा रही है। जंगल में अपना एक महल बना ली है। अपने गार्ड के साथ अब वो वहीं रहेगी।
इस तरह तो हम लोग का काम चौपट हो जाएगा। हर किसी का दिन आता है, अभी उसका दिन अच्छा चल रहा है। मेरा वक्त आने दो, फिर देख लेंगे उसको। अब आप लोग जंगल से बिना डरे जा सकते हैं। ये मेरा महल है, अगर कोई रात को रास्ता भटक जाए तो वो दिन तक मेरा महल में ठहर सकता है। अब से चोरी डकैती नहीं होगी इस गांव में। इस महल का नाम क्या होगा? राजमहल। इस बार इलेक्शन में मैं भी खड़ी हो रही हूँ। अगर मैं जीत गई तो फिर बदमाशों की खैर नहीं। महारानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो। राजा जी, महारानी तो इलेक्शन में भी उठ रही है। गांव के लोग भी उसे पसंद करने लगे हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो फिर गद्दी हमारे हाथ से चली जाएगी। महारानी का तो ऐसा हाल करूंगा कि पूरा गांव याद रखेगा। तुम पेट्रोल का बंदोबस्त करो और जैसे ही सब सो जाते हैं राजमहल के करीब आ जाना। बचाओ बचाओ बचाओ। उससे टकराने का एक ही अंजाम होता है, वो है मौत। बाप रे, तो इसीलिए मुझे उस पुलिस ने भगा दिया। हाँ, तुमको ये कहानी कैसे पता? ये कहानी तो 50 साल पुरानी है। मुझे ये कहानी मेरे दादा ने बताया और किसी को भी बताने मना किया। तो फिर मुझे क्यों बताए? क्योंकि उस महल में आपने ही उस महारानी को देखा। हो सकता है वो बदला चाहती हो और उसकी मदद सिर्फ आप कर सकते हो। लेकिन मैं तो दोबारा फिर उस महल में जा नहीं पाऊंगा। वहाँ तो पुलिस है। और उस राजा के बारे में तुम नहीं बताया? क्या वो आज भी जिंदा है? हाँ, जिंदा भी है और पहले से भी ज्यादा शैतान है। मुझे माफ कर दे महाराजा जी, मैं गद्दार नहीं हूँ, मुझे एक बार मौका दे दे। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।